नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। मणिपुर पहुंचे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। हिंसा प्रभावित लोगों से करेंगे बात। असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया राहुल ने। बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात की। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मणिपुर के दौरे पर हैं और इससे पहले वो असम के बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे थे। सिलचर एयरपोर्ट पहुंचने पर राहुल गांधी के समर्थकों ने शेर आया का नारा भी लगाया। राहुल असम के लखीपुर में बाढ़ राहत शिविर का भी दौरा करेंगे और वहां शरण लिए लोगों से बातचीत करेंगे। मणिपुर में पीसीसी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद वो मीडिया से रूबरू होंगे। मणिपुर के बाद राहुल यूपी के रायबरेली का दौरा करेंगे, जिसके लिए वो संभावित शाम को रायबरेली पहुंच जाएंगे। यहां वो कार्यकर्ताओं और लोगों का आभार व्यक्त करेंगे। तो असम के बाढ़ पीड़ितों से मिले हैं और मणिपुर पहुंच गए हैं। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं मणिपुर और यहां पर देखिए हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा भी करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। असम के बाद राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे हैं। असम में बाढ़ पीड़ितों से राहुल गांधी ने मुलाकात की। मणिपुर और असम का दौरा यानी नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी हैं। 2 राज्य का दौरा करेंगे। मणिपुर के बाद वो सीधा रायबरेली रवाना हो जाएंगे। भैया आ रहे हैं, और अब चमोली से खबर है। चमोली दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में यहां प्रचार करेंगे। राजेंद्र भंडारी के पक्ष में प्रचार करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। यहां पर जनसभा की जाएगी। जनसभा में बीजेपी को जिताने की अपील करेंगे। पौड़ी भी जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में विकास कार्य की समीक्षा भी करेंगे। तो राजेंद्र भंडारी के पक्ष में यहां जनसभा करने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दरअसल कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट किया है कि राजेंद्र भंडारी बाहर के कैंडिडेट हैं और इसलिए राजेंद्र भंडारी के समर्थन में भी देखिए उनके पक्ष में जनसभा करने के लिए खुद सीएम पहुंच रहे हैं। साथ ही बैठक में विकास कार्य की समीक्षा की जाएगी। तो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे राजेंद्र भंडारी। तो चमोली में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले सीएम पुष्कर सिंह धामी। सुबह की सैर के दौरान स्कूली बच्चों से मुलाकात की। जीजीआईसी इंटर कॉलेज छात्रों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। गोपेश्वर के छात्रों से मुख्यमंत्री ने बातचीत भी की। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी इस दौरान सीएम ने मुलाकात की। गोपेश्वर में कार्यकर्ताओं ने सीएम का स्वागत किया है। तो चमोली के गोपेश्वर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह की सैर की। सीएम धामी ने मॉर्निंग वॉक के दौरान जीजीआईसी इंटर कॉलेज के कुछ छात्रों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने गोपेश्वर पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं ने तिलक लगाकर सीएम धामी का स्वागत किया।
दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दरअसल मॉर्निंग वॉक पर निकले। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने मुलाकात की, लेकिन छात्रों से भी मुलाकात की। और जिस दौरान वो कार्यकर्ताओं से मिले तो कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया। तिलक लगाकर स्वागत किया गया। तो गोपेश्वर में मॉर्निंग वॉक पर निकले थे सीएम पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान उन्होंने छात्रों से मुलाकात की, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। उत्तराखंड में लगातार हो रही है बारिश। सीएम धामी ने स्थिति का जायजा लिया है। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और 2 जिलाधिकारियों से मीटिंग की है। चंपावत और ऊधम सिंह नगर के डीएम के साथ बैठक की है। सीएम ने हालात का जायजा भी लिया है। सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत और ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। इस बैठक में सीएम ने स्थिति का जायजा लिया है और कई महत्वपूर्ण निर्देश दे दिए गए। चंपावत और ऊधम सिंह नगर के डीएम के साथ बैठक की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। उत्तराखंड में दरअसल लगातार बारिश हो रही है, इसकी वजह से कई जगह स्थिति खराब होती नजर आई। तो सीएम धामी स्थिति का जायजा लेने के लिए लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं। और पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से लगातार भारी बरसात के कारण से टनकपुर, बनबसा, खटीमा, नानकमता, सितारगंज, ये पूरा क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। काफ़ी पानी भर गया है। कहीं घरों में पानी घुस गया है, कहीं पर जो है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। 8-8 फुट पानी भर जाने की सूचना वहां से लोगों से बात की है मैंने। दोनों वहां के सभी अधिकारियों से भी बात की है। अभी एक वर्चुअल माध्यम से सब जानकारी ली है। इसमें कुमाऊं मंडल के सभी अधिकारी थे, सभी जिलों के जिला अधिकारी थे और सभी को कहा गया है कि अभी इस समय में हमको सबसे जो जरूरी है सबकी जान माल की सुरक्षा करना और उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी जो भी हमारे विभाग आपदा के समय में काम करते हैं, सभी विभागों को तत्काल मौके पर जाने के लिए कहा है। अधिकारियों को भी मौके पर जाने के लिए कहा है कि किसी तरह से लोगों को वहां पर जो है अभी सुरक्षित स्थानों पर जो लोग फंस गए हैं उनको पहुंचाया जाए। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। चंपावत में भारी बारिश से लोग परेशान हो गए हैं। बारिश के चलते जंगल में महिलाएं फंस गई हैं। एसडीआरएफ और पुलिस ने महिलाओं का रेस्क्यू किया है। भारी बारिश और भूस्खलन से चंपावत के जंगल में पेड़ गिर गए, जिससे रास्ता बाधित हो गया और कुछ महिलाएं वहीं फंस गईं, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम और चंपावत पुलिस ने रेस्क्यू किया। तो एसडीआरएफ और पुलिस ने महिलाओं का रेस्क्यू किया। दरअसल लगातार बारिश हो रही है, बारिश का कहर देखने को मिला। इस कारण हमने ये भी देखा कि चारधाम यात्रा को 2 दिन के लिए रोक दिया गया था। स्थिति इतनी विकट हो गई थी। ऐसे में लगातार पड़ रही बारिश के कारण चंपावत में कुछ महिलाएं जंगल में ही फंस गई थी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने, पुलिस ने महिलाओं को रेस्क्यू किया। बारिश के चलते महिलाएं जंगल में फंस गई थी। एसडीआरएफ की बात की जाए तो एसडीआरएफ और पुलिस कर्मी यहां पर पहुंचे। वहीं उत्तराखंड में बारिश से आवागमन ठप हो गया है। उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर में लगातार बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और बारिश से नदियां उफान पर हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, ऊधम सिंह नगर में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है।
बारिश से आवागमन ठप हो गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 24 घंटे से लगातार हो रही है बारिश। तो गढ़वाल मंडल में बारिश से राहत मिली। आज से सुचारू होगी चारधाम यात्रा। आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आज से सुचारू तरीके से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और कल ये सिलसिला थम गया। बारिश रुकने के कारण थोड़ी राहत महसूस हुई है। गढ़वाल के पहाड़ों पर बारिश रुकने के कारण कुछ नदियों का जलस्तर कम हुआ है। करीब 30 से ज्यादा संपर्क मार्ग खोल दिए गए हैं। मौसम के रुख को देखते हुए प्रशासन ने चारधाम यात्रा सुचारू रूप से शुरू कर दी है। अब भी प्रदेश में लगभग 190 मार्ग हालांकि बंद हैं। मैदानी इलाके और कुमाऊं मंडल में बारिश आगे 3 दिन या 4 दिन भी तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। हल्की मध्यम तक की एक्टिविटी है। नॉर्मल से थोड़ी कम ही एक्टिविटी मिलेगी। हाँ, एक दुक्का जगहों में आप कह सकते हैं कि हैवी रेन्स मिलेंगी, लेकिन उसमें बहुत सर्टेनिटी नहीं है। तो ये मैं कहना चाहूँगा, ठीक होगा मौसम और जो दिक्कतें हैं वो भी ठीक करने का समय मिलेगा। तो उत्तराखंड में उधर पिथौरागढ़ में भारी बारिश से आफत हो गई है। प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है। पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे 4 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। कुमाऊं मंडल में 101 सड़क बंद कर दी गई है। कुमाऊं मंडल में पिछले 3 दिनों से भारी बरसात हो रही है, जिससे जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं और ऐसे में जिला और पुलिस प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। कुमाऊं मंडल में 101 सड़कें बंद हैं, जिसमें 13 स्टेट हाईवे के साथ 2 नेशनल हाईवे शामिल हैं। इसके अलावा कई जिला और ग्रामीण मार्ग बंद हैं। बारिश के कारण प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है। प्रशासन ने पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे को 4 दिनों के लिए बंद करने का निर्णय लिया। उधर चमोली में भारी बारिश से आवागमन बाधित हो गया है। 24 घंटे बाद खुला है बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। स्वास्थ्य विभाग को सचेत रहने का निर्देश दिया है। चमोली में भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है, जिसे 24 घंटे बाद अब खोल दिया गया है। राजमार्ग के बंद होने से तीर्थयात्रियों से लेकर स्थानीय लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग के खुलने से तीर्थयात्रियों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में चेतावनी जारी की है। पहाड़ों में भारी बारिश के चलते गंग नहर बंद हो गई है। भीमगौड़ा बैराज से रोका गया है गंग नहर का पानी। बारिश के कारण पहाड़ों पर सिल्ट की समस्या हो गई है। नहर की सफाई और मरम्मत का काम किया जा रहा है। मरम्मत के काम के कारण बंद हुई है गंग नहर। हरिद्वार में बारिश के कारण गंग नहर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। गंग नहर का पानी भीमगौड़ा बैराज से रोका गया है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण गंगा नदी में सिल्ट की मात्रा बढ़ गई है, जिससे नहर में अवरोध उत्पन्न हो रहा है और इसीलिए प्रशासन ने अस्थायी रूप से गंग नहर को बंद करने का फैसला किया है। चमोली में भारी बारिश से पुश्ता बहा है। पहली बरसात में ही व्यवस्था की पोल खुल गई है। पुश्ता के बहने से ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। चमोली में बीआरओ द्वारा थराली के पास बनाया गया है। यह पुश्ता पहली बरसात भी नहीं झेल पाया और शनिवार देर रात बारिश से ढहने के कगार पर आ गया। बनोली गांव के ठीक ऊपर बनाए गए इस पुश्ते को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। पुश्ता ढहने से बनोली गांव के ग्रामीणों की आवाजाही के पैदल मार्ग को खतरा हो गया है और आवाजाही में खतरे को देखते हुए ग्रामीणों ने बीआरओ के ढहे पुश्ते से पत्थरों को हटाने की मांग की। उत्तराखंड के चमोली में कांपी है धरती। महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। 3.5 की तीव्रता का भूकंप यहां पर आया है। उत्तराखंड के चमोली में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की माने तो चमोली में 3.5 की तीव्रता का भूकंप आया। चमोली में रात को ये झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग डर के घरों के बाहर आ गए। अभी तक
किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। इससे पहले जनवरी 2024 में उत्तरकाशी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 2.8 मापी गई थी। और हरिद्वार में पुलिस के सत्यापन अभियान से जुड़ी एक बड़ी खबर। कावड़ मेले को लेकर अभियान की शुरुआत कर दी गई है। पुलिस ने डोर टू डोर अभियान चलाया है। 270 बाहरी लोगों को सत्यापन किया गया है। पुलिस ने 13 लोगों पर जुर्माना भी लगाया है। हरिद्वार के ज्वालापुर में कावड़ मेले को लेकर प्रशासन ने सत्यापन अभियान चलाया। इस अभियान में पुलिस की टीमें जटवाड़ा पुल के आसपास झुग्गी झोपड़ी, घास मंडी और वाल्मीकि बस्ती में डोर टू डोर सत्यापन अभियान चला रही हैं, जहां पुलिस ने अलग अलग जगह पर पहुंचकर 270 बाहरी लोगों का सत्यापन किया और इस दौरान 13 लोगों पर जुर्माना लगाया। पुलिस की कार्रवाई से लोगों में अफरा तफरी मच गई है। लक्सर में भक्तों का तांता लगा है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। धूमधाम से यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें मस्ती में भक्त झूमते नजर आ रहे हैं। लक्सर में राधा कृष्ण मंदिर समिति ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली। भगवान जगन्नाथ, श्री कृष्ण, भाई बलराम और बहन सुभद्रा को सुंदर रथ पर पूरे शहर का भ्रमण कराया। ये यात्रा लक्सर के श्री राधा कृष्ण मंदिर से शुरू होकर नगर के तमाम मोहल्ले से गुजरी। इस दौरान रथ खींचकर लोग झूमते नजर आए और उन्होंने सुख समृद्धि के लिए पूजा की। बड़ी प्रसन्नता होगी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। ये हमारे ओडिशा प्रांत में जो भारत का सबसे बड़ी रथ यात्रा होती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ सभी भक्तों को जाति पाति का भेद मिलाकर भगवान अपने श्री मंदिर से बाहर आते हैं और सभी भक्तों को दर्शन लेने के लिए, भगवान कृपा करने के लिए जगन्नाथ भगवान आते हैं। इसलिए आप सभी लोग भगवान के दर्शन करें और भगवान के नाम का जाप करें। हरिद्वार में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। जल संस्थान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासियों ने जमकर नारेबाजी की। हरिद्वार की राजलोक कॉलोनी में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। जल संकट के बीच निवासियों ने जल संस्थान के विरोध में प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। बता दें कि राजलोक कॉलोनी के आसपास की आबादी मिलाकर 15,000 से अधिक की आबादी बस्ती है, जहां पीने के पानी की सप्लाई किसी तकनीकी खराबी के कारण बंद हो गई थी। इसके बाद इलाके में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इलाके में पानी के अभाव से बचने के लिए टैंकर्स की सुविधा भी नहीं दी गई है। 25 से अधिक कॉलोनियां जो है इस क्षेत्र में है, जो आज करीब 15,000 की आबादी पानी से परेशान है। आश्चर्य की बात यह है कि जल संस्थान के अधिकारियों को कल से फोन कर रहे हैं। जेई महोदय तो फोन कभी उठा लेते कभी नहीं उठाते। यही महोदय सैनी साहब फोन उठा के हाँ दिखवा रहे हैं। एक्शन साहब राजेश चौहान जी से मेरी बात हुई है, वो पिछले हफ्ते ही उन्होंने चार्ज लिया है। वो भी सुबह से आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ अभी टैंकर भेजा है, दिखवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारी आ रहे हैं। अब ये हम इस समय ट्यूबवेल पर ही खड़े हैं, हमारे साथ सम्मानित सभी क्षेत्र की जनता भी खड़ी है। अब स्थिति ये है कि यहाँ पर बिजली के देखने वाले। उधर विकास नगर में परिवहन अधिकारियों का एक्शन। चक्राता और लाखा मंडल में वाहनों पर कार्रवाई की गई है। चक्राता में एआरटीओ का चेकिंग अभियान जारी है। पहाड़ों पर यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई। चक्राता और लाखा मंडल में 30 वाहनों के चालान काटे गए। विकास नगर में संभागीय परिवहन अधिकारी का एक्शन चल रहा है। चक्राता और लाखा मंडल में एआरटीओ का चेकिंग अभियान चल रहा है, जिसमें वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत 30 वाहनों के चालान काटे गए। एआरटीओ के चेकिंग अभियान में बिना फिटनेस इंश्योरेंस के वाहन पर कार्रवाई की जा रही है। चारधाम यात्रा का संचालन जारी है और बारिश ने आफत मचा रखी है, और इसीलिए एआरटीओ लगातार अभियान चलाकर सख्ती से ध्यान दे रहा है। महोदय के आदेश में 3 और 4 तारीख के लिए ये मुख्यतः जो चक्राता और लाखा मंडल मार्ग है और चक्राता त्यूनी मीनस 2 टीमें का गठन किया गया था। एक एआरटीओ साहब के नेतृत्व में हम 2 टीमें थी, एक स्वयं एआरटीओ साहब थे और एक मैं इसका नेतृत्व में सहभागी हूँ।
तो पिछले 2 दिन की कार्रवाई में हमने लगभग 30 चालान कर दिए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।